हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे शेर बच्चे? नरेशन का ट्रिक। किसका ट्रिक मेरे शेर बच्चे? नरेशन का ट्रिक। नरेशन टॉपिक के बाद कुछ मेरे प्यारे बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है। मेरे पास मैसेज आया और बच्चे लोग का कमेंट था, सर नरेशन का भी एक ऐसा ट्रिक लाओ जिससे हम एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इजीली हम बना दें। तो बच्चा आपका कमेंट था और हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं मेरे शेर बच्चे। अब नरेशन का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, इस पूरे लेक्चर को देखिए, अंत तक देखो, उसके बाद आप फिर कमेंट करना कि तुम्हारा जो दुख दर्द टेंशन पीड़ा है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है मेरे शेर बच्चे, वो खत्म हुआ कि नहीं। तो बच्चे लोग बिना विलंब किए हुए, बिना रुके हुए बेटा, समय को देखते हुए कि टाइम काफी कम है हम लोग के पास, बढ़ते हैं बेटा टॉपिक पे। टॉपिक पर आने से पहले बेटा ये आपको बता दिया गया कौन कौन सा टॉपिक है ग्रामर में जिससे सरकार ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारा टॉपिक है बेटा जिसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और सारे का ट्रिक आपको मिलेगा कहां? इस चैनल पर और एप्लीकेशन पर। नरेशन का बचा हुआ था बेटा, अब नरेशन के बाद आज नरेशन का भी सफाया हो जाएगा। नरेशन के बाद बेटा क्वेश्चन टैग का भी आपके सामने आएगा। तो जितना भी ट्रिकी पोर्शन है वीडियो का, जितना भी लेक्चर है ग्रामर का ट्रिक वाला, वो सारे को देख लो। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बेटा। चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे शेर, जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाना आपका काम है। और उसके साथ साथ मेरे लाल पीले सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए बेटा, सब्सक्राइब भी आप कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन होगा, हाँ बच्चे को मेरा जो वीडियो है, मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आ रहा है। और सब्सक्राइब करने से एक फायदा जो मैंने बताया आपको, जो भी प्राइवेसी है, बहुत सारा ऐसा वीडियो है जिसमें प्राइवेसी है बेटा, तो वो आपको दिखेगा कैसे? जब आप सब्सक्राइब करोगे। चलते हैं बेटा, नरेशन का खतरनाक ट्रिक बेटा कभी नहीं देखे होगे। ऐसा ट्रिक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन नरेशन का, अगर कोई ABCD भी नरेशन का नहीं जानता है, इस लेक्चर को देखेगा तो नरेशन का कहीं से भी किसी भी गोला से क्वेश्चन पूछेगा, आप बना के आओगे। चलिए अब आते हैं बेटा, क्या है सबसे पहले बेटा ट्रिक क्या है मेरे शेर बच्चे? ये देखिए, एक सेंटेंस है, इसको याद कर लो बेटा। टुडे विनोद इज पेंटिंग रेड कार। टुडे मतलब टी बेटा, टी किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम एक्सप्रेशन। वी मतलब वर्ब, पी का मतलब पर्सन बेटा, नरेशन में आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब, और सी का मतलब क्या है बेटा? कंजक्शन। तो ये इसके हेल्प से बेटा, इसके हेल्प से आप एक एक क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट नरेशन को बोलेगा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, और इनडायरेक्ट नरेशन को बोलेगा डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए, सारा क्वेश्चन अभी बनाओगे। इसका क्या कहानी है सर, वो थोड़ा हमको समझाइए मेरे लैंग्वेज में। तो बेटा इस कहानी को अभी हम समझा रहे हैं। जैसे टुडे विनोद इज पेंटिंग रेड कार, TVPRC, TVPRC, बस ये माइंड में रख लो। T फॉर टाइम एक्सप्रेशन, V फॉर वर्ब, P पर्सन, R रिपोर्टिंग वर्ब, और C मेरा बेटा कंजक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अगर दिखेगा नरेशन का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको समझो। क्या समझना है सर? रिपोर्टेड स्पीच, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होता है मेरे लाल पीले, वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है, एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीज आपको देखना है? सबसे पहले स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। WH इंट्रोगेटिव दो तरीके से बेटा, एक हेल्पिंग वर्ब जैसे am I teacher, why am I teacher, तो एक इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब वाला, और एक है WH, तो उसको देखेंगे। उसके बाद बेटा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर बेटा ये सारा कहानी किस में नजर आया? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर स्टेटमेंट दिखा, अगर शुरू में नॉन प्रोनाउन है और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है? अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे आप? अगर कोई भी सेंटेंस जैसे आई एम अ टीचर, आई रीड अ बुक, तो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन किसी भी
सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा रहा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू आई लाइक यू, क्या है बेटा, डू यू लाइक यू। अब ये रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है सर। इंपरेटिव बेटा, मानो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा है, अब अंदर में सेंटेंस दिया हुआ है क्या, गो देयर, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो कौन वाला है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये पहले पहचानना है आपको। ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा, मानो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, अब ये एक सेंटेंस दे दिया मे लगा के, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, क्या बेटा, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, तो ये सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में वो कौन वाला है मेरे शेर बच्चे, ऑप्टेटिव। अगर एक सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस रहेगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें भी क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये पहचानना है आपको कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है सर वो क्या है, स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये किसमें देखना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है सर उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सबसे पहले तो आप इसको हम समझा दिए, इसका क्या मोह माया था बेटा। अब आते हैं बेटा टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन में आपको क्या देखना है, ये तो बेटा आप समझ गए। टाइम एक्सप्रेशन में आपको क्या समझना है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था ना, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब हम नरेशन पूरा डिटेल में बताएं बेटा, उसको भी देखोगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो ट्रिकी वाला पोर्शन है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर डायरेक्ट में हेयर रहा तो इनडायरेक्ट में देयर, अगर इनडायरेक्ट में देयर तो डायरेक्ट में हेयर। दिस का दैट, दिस का दोज, नो का देन, अगो, बिफोर, हिंस, थिंस, लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट का कमिंग या फॉलोइंग होता है, टुडे का दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो का क्या होता है बेटा, द नेक्स्ट डे। तो हेयर रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, देयर करना है। टाइम एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू है बेटा, अभी आपको समझ में आएगा, बस इतना समझो। टाइम एक्सप्रेशन में ये रहेगा डायरेक्ट में तो ये करना है इनडायरेक्ट में, ये रहेगा इनडायरेक्ट में, ये करना है डायरेक्ट में। चलिए अब आया बेटा टी फॉर टुडे, अब आएगा वी फॉर वर्ब बेटा, और वहां पे हम एक सेंटेंस दिए थे, टुडे विनोद इज पेंटिंग रेड कार। वी फॉर बेटा वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब बेटा। अगर चेंज इन टेंस, टेंस में बदलाव कब होता है गुरुजी, जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेड होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड होता है तभी छेड़छाड़ करेंगे सर वर्ब को, नहीं तो वर्ब बुरा मान जाएगा सर। सेज रहेगा, से रहेगा, विल से रहेगा। कहने का मतलब मेरा है मेरे शेर बच्चे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो वर्ब को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो वर्ब चल जाएगा बेटा प्रशासन के पास। तो वर्ब को छेड़छाड़ कब करोगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या रहेगा, सेड, तभी वर्ब को छेड़छाड़ करोगे। और क्या बोल रहा है ग्रामेटिशियन, बोल रहा है V1 V5 को आपको किसमें चेंज करना है, V2 में। अगर V2 रहा, अब मेरा बच्चा तो इतना आप समझ गया होगा, V1 V5 सर आप पढ़ाए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा मतलब इज एम आर रहेगा तो वाज वर रहेगा तो हैड बीन, हैज हैव रहेगा तो हैड। यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा सर, यहां पर हम स्टार कर देते हैं बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप किसी भी कंडीशन में आप वर्ब में कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ को, अब बेटा ये संपत्ति किसी का प्राइवेट है तो इसी में किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको कोई भी वर्ब रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है बेटा। कहां करना है, जहां पे बच जाओगे आप। अब देखो कैन का पास्ट कुड में, माइट में चेंज करेंगे, शैल शुड में, विल वुड में। अब कुड रहेगा नहीं करेंगे, माइट रहेगा तो ये ऑलरेडी मेरे लाल पीले ऑलरेडी पास्ट में है तो इसको फिर क्यों पास्ट में करोगे, ऑलरेडी ये पास्ट में दिया है। तो अब वर्ब का तुमको हिसाब किताब समझ में आ गया। डायरेक्ट में V1 V5 तो इनडायरेक्ट में V2, इनडायरेक्ट में V2 रहेगा तो सर हम क्या करेंगे डायरेक्ट में V1 V5। ये तो वर्ब का कहानी था बेटा। अब आ जाओ, टुडे विनोद इज पेंटिंग, P फॉर बेटा पर्सन या बोलो प्रोनाउन, और ये टेबल का कहानी बेटा अच्छे से नरेशन का बेटा फुल लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाओ, टेंशन खत्म करो। लेक्चर 1 देखो, ये टेबल का सारा कहानी सुनाए हुए हैं तुम्हारे लैंग्वेज में बेटा।
और हर बच्चे को शेयर करो। इस बार बिहार के एक एक बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए। वो कैसे बेटा, आपको शेयर करना है, सेल्फिश नहीं बनना है बेटा। सेल्फिश बनोगे हमसे बच जाओगे, ऊपर वाले से नहीं बचोगे। नेकी कर दरिया में डाल बेटा। इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट ना, यू विल गेट गुड नंबर्स बेटा, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सबको जो जो वीडियो मेरा देख रहा है बेटा, शेयर नहीं करोगे तो यू आर डूइंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ। तो आपको शेयर करना है। अगर 95 प्लस उसी का आएगा बेटा जो कंटेंट को देख रहा है और लोगों को हेल्प कर रहा है। जैसे आई एम हेल्पिंग यू, आप भी देख रहे हो, तो शेयर आपको करना है बेटा। हर लोगों को सपोर्ट करना है। आप हर लोगों को सपोर्ट करोगे तो जो मेरा मोटिव है ना, मैं चाहता हूं कि इस बार अंग्रेजी में नंबर सबका 90 प्लस बेटा आए, किसी भी कंडीशन में बेटा। कितना आए मेरे लाल पीले? 90 प्लस। कितना आए? 90 प्लस। और जो जीनियस बच्चे हो, जो सालों साल पढ़ रहे हो बेटा, 90 प्लस। हम तो चाहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दो बेटा इस बार। 100 में 100, 100 में 100 लाओ बेटा। उसके बाद आई विल डू वट एवर आई कैन डू, वट एवर आई कैन डू फॉर यू, हर पॉसिबल वे में बेटा। हम तो तुमको थार लंबरगिनी ला के तो नहीं देंगे बेटा, लेकिन स्पोकन अंग्रेजी और इस कम्युनिकेशन स्किल ऐसा कर देंगे बेटा, कितने को तुम थार और लंबरगिनी और भी जो भी रॉकेट जेट एयरवेज सब देने लायक हो जाओगे। तो चलते हैं बेटा मुद्दे पे। जैसा कि हम बोले बेटा, यहाँ पर बच्चे को मछली पकड़ के नहीं दिया जाता है, कैसे मछली पकड़ा जाता है बेटा, वो चीज को सिखाया जाता है। तो हर बच्चे को शेयर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए अब यहाँ पर तो ये कहानी आपको सुना दिए बेटा, P for पर्सन और P for प्रोनाउन। अब आपको पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब सर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो प्राणी होता है ना सर, इसमें कहने का मतलब है आई मीन टू से नो चेंज सर। क्या सर? नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, इन थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये जहां भी रहेगा, अभी हम सुना रहे हैं बेटा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। जो फर्स्ट टाइम भी हो बेटा, सबको समझ में आएगा। हम क्या बता रहे हैं, अगर आपको क्या दिखा, अगर ये दिखा बेटा, तो ये पूरा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और ये पूरा क्या होता है बेटा? सेकंड पर्सन। और मेरे लाल पीले यहां से यहां तक जो दिखा, ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये सेकंड पर्सन और ये सर फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सर आप बताएं किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सर कोई चेंज नहीं होता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा गुरुजी। अब सर ये अगर रहा, कोई पूछा बेटा बताओ MY माई मतलब मेरा, तो बेटा ये माई है क्या? तो बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन। और इसको ग्रामेटिशियन चचा क्या कहे हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बोलोगे सर पॉसेसिव एडजेक्टिव। बेटा आवर्स क्या है? बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर बोलेंगे आवर सेल्व्स क्या है सर? फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कोई बोला बेटा बताओ हर्ष क्या है, तो बोलोगे पॉसेसिव प्रोनाउन। और पर्सन कौन सा बेटा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता है? तो बोलिएगा नहीं सर, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से इस टेबल को हम डिटेल में नरेशन का लेक्चर 1 देखोगे, सारा चीज बेटा आगे पीछे ऊपर नीचे पोस्टमार्टम कर दिए बेटा, पूरा चीर फाड़ कर दिए तुम्हारे लिए। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज। और किसके सब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब ये था बेटा P4 पर्सन और प्रोनाउन। अब आते हैं बेटा अगला जो कहानी है आर बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का भी बहुत यूज होगा आंसर फाइंड आउट करने में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहा, क्या रहा मेरे शेर बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सर, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये रहेगा डायरेक्ट नरेशन में, तो आपको ये करना है। सबसे पहले हम तो आपको बताएं कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में देखिएगा स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव है, कमांड वाला है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। ये सारा कहानी में रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कौन वाला है। ओके, अब हम देखें कि सर सेंटेंस अगर स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस होगा, तो डायरेक्ट में सेड या सेड टू। अगर सिर्फ सेड रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो सेड के जगह पे सेड, सेड टू के जगह पे टोल्ड।
क्वेश्चन रहेगा तो सेड के जगह पर आस्क्ड, सेड टू भी रहेगा तो आस्क्ड लिखेंगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बनाओगे और इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट में बनाओगे तो रिवर्स वाइस वर्सा बेटा, रिवर्स गियर मारेंगे और उस समय तो तुम आगे हो। चलिए अब क्वेश्चन रहेगा तो ये तो हो गया इंपरेटिव बेटा। इंपरेटिव में बेटा ORS बेटा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन वाला कांड होता है। वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस गुरुजी मेरे लैंग्वेज में छोटा सेंटेंस सर, टाइनी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाला, प्लीज टेक योर प्लेस, इंपरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट हुआ गुरुजी। अब सजेशन, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, सजेशन हो रहा है गुरुजी। इंपरेटिव सेंटेंस वाला भी लेक्चर अगर देखोगे तो तुम्हारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन क्या है वो आपको समझ में आएगा। इसका कम्युनिकेशन स्किल में बेटा बहुत यूज होता है। बाद में हम तो बोला है जैसे एग्जाम के बाद बेटा अंग्रेजी भी सिखाएंगे आपको। अब इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा सेड और सेड टू के जगह ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेशन तो एडवाइस, रिक्वेस्ट, सेड नॉट टू या फॉरबिड। अब देखो पॉजिटिव रहेगा ना बेटा तो टू लगाना है डबल इन्वर्टेड के जगह पर, और निगेटिव रहेगा तो आपको क्या लगाना है? नॉट टू लगाना है। चलिए अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू को हम किस में, अगर ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर या विश होगा, कामना होगा, प्रार्थना होगा, किसी को दोवा या बद्दोवा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेड टू के जगह पर या सेड के जगह पर ये लगाना। और उसी तरह जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में देगा तो वाइस वर्सा बेटा, रिवर्स गियर मारना है आपको। एक्सक्लेमेशन, इसमें भी देखिएगा सेंटेंस के लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क होता है गुरुजी? तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सर। तो ये तो था रिपोर्टिंग वर्ब का कहानी। अब आते हैं बेटा एक और चीज समझो, स्टेटमेंट में ये आपको क्या नजर आएगा? इसको क्या कहते हैं सर? फुल स्टॉप कहते हैं सर। मैथ में क्या कहते हैं सर? पॉइंट कहते हैं सर। और सर्किल के अंदर इसको क्या कहते हैं बेटा? सेंटर कहते हैं। तो यहां पर अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप कहते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन, ये क्या होता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है सर? फुल स्टॉप। अब ये यहां पर ध्यान क्या देना है, इसका क्या सर मतलब इसका क्या, इससे कैसे हमको हेल्प होगा गुरुजी? अगर किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर स्टेटमेंट में दैट क्वेश्चन रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर या WH रहेगा, वाई, वेयर, व्हेन, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH फैमिली का यूज करोगे गुरुजी। अब समझ में आया इसका कहानी। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और एक्सक्लेमेशन मार्क में भी रहा तो डैट लगाना है। तो क्वेश्चन और इंपरेटिव सेंटेंस में आपको देखिएगा, क्वेश्चन वाले में इफ, जो अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से और जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा WH फैमिली वर्ड से ना, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगाएंगे? बोलिए, कमेंट में बोलिए बेटा। WH फॉर्म वाला वर्ड, व्हाट, वाई, व्हेन। तो ये था बेटा C4 कंजक्शन का क्या कहानी है। अब आते हैं मेरे लाल पीले क्वेश्चन। सर ये कहानी जो सुनाए उसका क्या फायदा होगा हमें? दिखाइए सर, बोलिए मत। लोग बोलते हैं और निकल जाते हैं बेटा, हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं बेटा। चलिए अब यहां आ जाओ। डायरेक्ट स्पीच को बोला जा रहा है बेटा। डायरेक्ट स्पीच को आपको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक चीज हम बताए थे जब नरेशन पढ़ाए थे, जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है इस चैनल से, तो नरेशन का क्या, नरेशन का ABCD क्या बेटा तुमको पढ़ा देगा जो न्यू बच्चे हो। तो डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में मेरे बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन को आप कैसे पहचानोगे? इनडायरेक्ट नरेशन को बेटा देखिए आपको किस में चेंज करना है? चेंज इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है बेटा? डायरेक्ट स्पीच में। डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां भी दिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां भी दिखा बेटा, वो सेंटेंस क्या हो गया तुम्हारा? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। वो क्या हो जाएगा बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब यहां पर कहानी आया सर, पहला क्वेश्चन। अब हम नरेशन डिटेल में नहीं पढ़े हैं सर, आंसर बताइए। नरेशन हम डिटेल में नहीं पढ़े, आंसर बताइए। सबसे पहला तो मेरा नजर जाएगा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या है? सेड है सर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इज एम आर है सर। तो इज एम आर की जगह पर वाज वर्ब, वाज वर्ब कहीं है सर? तो वाज यहां पे नजर आया, और कहीं पे वाज वर्ब नजर आया सर? कहीं नजर नहीं आया सर।
ये सारा गलत, बिना बनाए बेटा डी मार दो, ऑप्शन तुम्हारा सही। अब थोड़ा सा देखेंगे कंफर्मेशन के लिए सही है कि नहीं। ये तो तुक्का लगाएं बेटा, ट्रिक लगाएं। नंबर है बेटा, एक नंबर, एक एक नंबर कीमती होता है बेटा। एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर के कारण सिलेक्शन छूट जाता है। तो सरकार को दे के नहीं आना बेटा, पॉकेट में लेके आना है। अब देखेंगे यहाँ पे सेड है, तो बउआ ये सेज कहां से हो गया रे। अब यहाँ पे ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। अब सेड दैट आई टोल्ड अ लाई, ये तो सेंस ही नहीं बना सर। 100% नहीं सर, 200% मेरा ये। पहले क्या करोगे, ट्रिकी हेल्प से आंसर ढूंढ लोगे, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए प्लस माइनस, चेंज इन पर्सन देख लोगे, चेंज इन टेंस देख लोगे, और तुम ये भी देख लोगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ दैट व्हाट लगा हुआ है कि नहीं। ये सारा चीज को आपको देखना है। तो यहाँ पर 110% डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अब अगला क्वेश्चन बेटा, रामेश सेड टू मी, 1 सेकंड में बनेगा बेटा। रामेश सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस। अब यहाँ पे हम देखें रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब हम देखें बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद हमको देखना है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखें हैव है सर, और आप बताएं गुरुजी जहां भी हैज और हैव रहेगा, हैज हैव को किसमें चेंज करना है, हैड में सर। अब हम देखेंगे हैड है कहीं तो यहाँ है सर, और कहीं दिखा सर, और कहीं नहीं दिखा सर, आई एम रियली सॉरी सर। तो इसके अकॉर्डिंग तो ट्रिक के हिसाब से मेरा बी ऑप्शन सही है सर। अब एक बार पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। सेड टू के जगह पे टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, यूज सर सेकंड पर्सन सर, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ, आई हैव के जगह पे हैड टू गो एट वंस सर, 100% डन सर, बी ऑप्शन ही होगा। चलिए, दीपक सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। बेटा जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो बेटा प्रशासन तक बात चल जाएगा। तो अभी एग्जाम है बेटा, यहां पर क्या होगा तुम्हारा, अच्छे से देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ कोई छेड़छाड़ नहीं बेटा, कोई टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो अब यहां पर दीपक सेड टू मी, तो सेड टू के जगह पे टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सर हमें तो ए ऑप्शन ही सही लग रहा है सर, बी ऑप्शन में तो दैट दिया नहीं है सर। सी ऑप्शन में सेड टू के जगह पर, गुरुजी आप कितना बार बताए हैं सेड टू के जगह पर, अभी भी बताएं, सेड टू जहां भी रहता है तो टोल्ड, यहाँ पे सेड है सर, यहाँ पे दीपक टोल्ड मी दैट, यहाँ पे राइज का V2 कर दिया है, रोज है बेटा, वो वाला रोज नहीं है, गुलाब। तो मोह माया में मत रहोगे, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइज का रोज होता है, राइजन होता है। चलिए, तो ए ऑप्शन मेरा सर सही है, दीपक टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, देखिए कितना इजी से क्वेश्चन, कितना इजीली कंफर्टेबली क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश दीस डेज। ए बेटा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच बेटा OPOS, एक्स्ट्रा वर्ड भी बोल सकते हो, क्या बेटा एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड आया मेरे शेर बच्चे। अब यहाँ पे दिस का क्या होता है, दोज होता है, दोज यहाँ, दोज यहाँ, दोज यहाँ, दोज यहाँ सर, सब जगह सर तो दोज है, कैसे पकड़े सर, अभी रुको बेटा, सेड है यहाँ पर, घबराना नहीं है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो इज एम आर, इज एम आर क्या होगा तुम्हारा, वाज और वर, वाज और वर। अब वाज देखेंगे सर, ये गया सर, अब ये भी गया सर, दो ऑप्शन को काटिए सर। अब यहाँ पे सेड है गुरुजी, तो सेड टू के जगह पे, अभी तो बताएं लास्ट क्वेश्चन में, सेड टू के जगह पर क्या होता है, टोल्ड होता है। तो यहाँ पर सर ये तो ये खत्म हो गया सर। अब यहाँ पर सी टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर सी ऑप्शन सर, सी सेज दिया हुआ है सर, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तीन तो ऐसी सर मतलब पोस्टमार्टम कर दिए सर, पता भी नहीं चला सर, अभी हमको आंसर मिल गया। अब इसको देखेंगे कि ये सही में सही है कि नहीं। अब यहाँ पर बेटा देखिए ट्रिक के हेल्प से तो आंसर फाइंड आउट कर लिए, और एक बार बेटा अच्छे से पूरा प्लस माइनस करोगे। जैसे सी सेड टू मी, सी सेड टू की जगह पे टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई मेरा बेटा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो सी। अब इज एम आर को क्या करते हैं, वाज सी के साथ बेटा, सी के साथ वाज लगता है। लर्निंग इंग्लिश, दिस का क्या होता है बेटा, बेटा दोज डेज। चलिए अब आते हैं, ही सेड टू मोनू, मोनू भैया को क्या कहें जी, हैव यू स्टोलन माय पेन। अब हैव है बेटा, तो हैव के जगह पर हैड होगा, तो यहां पर बेटा ये तो ऐसी कहानी खत्म, हैड 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 यहां तीनों जगह है। अब सेड टू, अब गुरुजी यहां पर सेड टू, अब सेंटेंस हमको रिपोर्टेड स्पीच में सर
रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमको क्या दिखा सर? क्वेश्चन मार्क दिखा सर। जब क्वेश्चन मार्क दिखता है गुरुजी, तो सेट टू को हम किस में चेंज करते? आस्क्ड। तो ये टोल्ड तो ऐसी गलत हो गया सर, और ए ऑप्शन तो आप ऐसी गलत कर दिए हैं दो, क्योंकि यहाँ पे हैव है तो हैड होना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचा सर। ही आस्क मोनू इफ ही हैड। अब यहाँ पे सर सारा चीज एज इट इज है सर, बड़ा फेरा हो गया सर। कोई फेरा नहीं बेटा। अब देखिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे शेर बच्चे। यू मेरा सेकंड पर्सन, और ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मोनू भैया है बेटा, तो मोनू के साथ क्या लगता है? ही लगता है, तो ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे मोनू के जगह पर मोनिका होती, तब बेटा तुम्हारा सी ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पर प्लस माइनस हर तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरी अप। हम कुछ नहीं देखे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। देखो अब कहानी है, ही सेड टू हिज ड्राइवर हरी अप बाद में कर दे या रिपोर्टेड स्पीच पहले कर दे। तो तुम ये मत सोचोगे कहां से क्वेश्चन दे दिया बेटा। वो क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से छेड़छाड़ करेगा, तो आपको भी छेड़छाड़ करना है बेटा, आंसर को फाइंड आउट करना है। बस किसके हेल्प से? ट्रिक के हेल्प से बेटा। हरी अप बेटा, हरी अप ऑर्डर दिया गया। और जहां भी ऑर्डर दिया जाता है, सेट टू के जगह पर क्या होता है? एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा। जो ट्रिक बता रहे उससे बन नहीं रहा है, बताओ। जो ट्रिक बताए उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। सेट टू के जगह पे ऑर्डर, क्योंकि सर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है। तो अब ऑर्डर किस में है गुरुजी? ए ऑप्शन ही में है, बाकी सब सपने हैं सर। अपने तो अपने हैं सर, तो यहां पर ए तुम्हारा। चलिए, माय फ्रेंड सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। अब मेरे लाल पीले क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में WH वाला है बेटा। WH वाला होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे WH देते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब भी, तो थोड़ा सा एक झलक देख ले बेटा। सेट टू है, तो जब सेट टू होगा तो इज MR की जगह पे क्या होगा? वाज वर होगा सर। अब यहां पर जब क्वेश्चन मार्क होता है तो सेट टू के जगह पर क्या होता है सर? सेट टू के जगह पर आस्क्ड होता है। तो अब देखेंगे सर, यहां पर आस्क्ड है, यहां पर बी में नहीं है, इसको हटाइए सर। अब उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर सर हम क्या लगाते हैं? जो WH वर्ड रहता है, तो यहाँ पे जो WH वर्ड है, जो ये तो बी तो ऐसी गलत है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। जो WH वर्ड है वही हुआ सर। अब कहां पर खेल हुआ है सर? अब ए ऑप्शन में देखो, मी यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग। अब देख बेटा यहाँ पे अदर वर्ड भी देखिए ना, अदर वर्ड दिस है, तो दिस का ये दैट थोड़ी होता है, ये भी खत्म हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो दिस का दोज होगा, तो ये दोज है, यहां पर भी दोज है, यहां पर भी दोज है। अब तुम्हारा सी और डी पकड़ाया बेटा, ए और बी कहानी खत्म। 50-50 बेटा, कौन बनेगा करोड़पति? अब यहां पर देखो क्या मजाक कर रहा है क्वेश्चन, व्हाट आई वाज डूइंग दोज डेज। जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, तब WH फैमिली के बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। किस लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जब WH फैमिली के बाद बेटा हम सब्जेक्ट यूज कर देंगे, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर? स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहां पर गुरुजी व्हाट आई वाज डूइंग, ये सर सही होगा। व्हाट वाज आई डूइंग दोज डेज, ये नहीं। तो सी मेरा ऑप्शन सही है। 7 का बेटा सी ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं बेटा, राहुल सेड टू मोहन कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर मी। अब देखिए कीवर्ड देख बेटा, कीवर्ड ये सब बेटा क्या है? मेरे लाल पीले कीवर्ड है बेटा। और मेरा जो बोला गया जो भी वर्ड है बेटा, वो पंच लाइन है बेटा। दम पकड़ लो, दिमाग में घुसाओ, सारा क्वेश्चन नरेशन का खत्म। बहुत बच्चे का मैसेज देखे, बहुत तकलीफ होता है कि अभी भी टेंशन है मेरे बच्चे को। टेंशन का सफाया बेटा, बिना सर्फ एक्सेल से, बिना सर्फ एक्सेल यूज किए हुए बेटा। बस पूरे वीडियो को अंत तक देखो। अब यहाँ पे कीवर्ड यहां मिला, यहां मिला, यहां, इसी से काम हो गया बेटा। अब यहां पर जब सेड मिला तो कैन भैया जी को कुड में चेंज करना है। अब देखेंगे कुड है, यहां पर एक जगह दिखा सर, बाकी यहाँ पे तो कैन दिखा सर, खत्म सर। यहाँ पर जब सर यहाँ पे कैन है, यहाँ पे मई जून वाला क्यों कर दिया है सर? ये भी गलत। अब यहाँ पर कुड यहाँ पर दिखा है सर, और बी में दिखा सर, और सी में दिखा। अब यहाँ पर पोस्ट करेंगे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सेट टू है, अब कैन है तो आस्क सही है, इफ। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा दिस का दैट है। अब फॉर मी,
मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राहुल की जगह पे हिम, ये भी हिम है बेटा, और यहां पर भी हिम है। अब यहां पर देखेंगे क्या मोम आया है बेटा, ध्यान से देखो, आस्क्ड है मेरे लाल पीले, और यहां पर बेटा सेड टू मोहन है, ये तो नजर ही नहीं गया बेटा। क्या करें बेटा, 4 आंख है ना, तो आपको नजर आना चाहिए बेटा। इतना टाइम लग गया ये क्वेश्चन में, घोर अनर्थ है। यहाँ पे बेटा हम ध्यान ही नहीं दिए कि सेड टू को, गुरुजी सेड टू को आस्क्ड में चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया है, तो ये भी खत्म कीजिए सर और बी ऑप्शन पर जाइए सर, बी को लॉक किया जाए सर। चलिए, राहुल आस्क्ड मोहन इफ ही कुड, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन भैया के जगह पे ही, कैन का कुड, रिपीट का रिपीट, दिस का दैट, फॉर मी आई फर्स्ट पर्सन, और ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राहुल है, राहुल का हिम। चलिए बी 100% सही है। अब आते हैं बेटा, मोनू सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब मोनू सेड टू के जगह पे इतना क्वेश्चन बना दिए बेटा, सेड टू के जगह पे आस्क्ड, तो यहाँ पे आस्क्ड, यहाँ पे आस्क्ड, यहाँ पे, अब ये सी में नहीं है तो खत्म। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी WH वर्ड रहता है तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, गाड़ी सही है बेटा। अब यहाँ पे योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो इसको लिखिएगा योर नेम इज। अब योर नेम इज को चेंज करो, चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो योर क्या है बेटा, सेकंड पर्सन, और ये क्या है बेटा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट मी, तो मी नहीं लिखना है, हम बताए थे जो प्राणी होगा, जो फंक्शन यहाँ पे करेगा उसी को करना है, तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है सर, माई नेम, और इज एम आर जब रिपोर्टिंग वर्ब सर सेड होता है, तो आप कितने बार बताए हैं सर, इज एम आर के जगह पर हम क्या करते हैं, वाज और वर लगाते हैं, तो यहां पर माई नेम वाज। अब व्हाट माई नेम वाज सर, डी ऑप्शन है, लॉक कीजिए। चलिए 10 नंबर, ही सेड टू मी आर यू हंग्री, सर सेड टू मी इज एम आर वाज वर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब देखिए सर आस्क आस्क आस्क्ड आस्क्ड, अरे सर घुमा रहा है सर। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ, अब ये वाला तो सी नंबर खत्म सर, वाट लग गया सर, तो वाट लगा दो, खत्म करो इसको। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा मी है, मी का क्या हो जाएगा आई, और इज एम आई के साथ तो इज एम आर नहीं लगेगा बेटा, वाज वर्ब, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है बेटा, तो इफ आई वाज हंग्री बेटा यही तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा, ही आस्क मी इफ आई वाज हंग्री। चलिए 10 का तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। He said to me, do this work at once. अब यहां पे बेटा देखिए, do this work, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो क्या हो रहा है मेरे लाल पीले, ऑर्डर दिया जा रहा है सर। तो ऑर्डर यहाँ पे दिखा सर, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे रिक्वेस्टेड और सेड लिखा सर, इसको तो दो को ऐसे साफ कीजिए सर। डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू डू, दिस का दैट होता ना सर, डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में सर हम जब दिस रहता है तो डैट करते हैं, तो दिस का दिस किए हुआ है सर, इसका मतलब हमारा ये वाला सर, हमारा डी ऑप्शन सही है। तो कैसे प्लस माइनस कर रहे हैं सर, कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखोगे, इसी तरह कैलकुलेशन करना है और नरेशन का एक एक क्वेश्चन करके बना के आना है। अगर नरेशन से क्वेश्चन देगा सरकार और सोचेगा बच्चे से नहीं बनेगा, हमनी के बच्चे से नहीं बनेगा, बना के आना है बेटा। ऑप्शन बोलोगे, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, कॉपी चेक कीजिए आप। रेखा सेड टू मी काइंडली, ए बेटा जहां भी, बेटा जी जहां भी काइंडली प्लीज रहेगा तो वहां पर आपको क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। तो हम देखिए रिक्वेस्टेड है सर, हाँ सर, एक को छोड़ के। अब उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो टू लगाते हैं, टू सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर बेटा हेल्प क्या करेगा तुम्हारा, ये मी तुम्हारा हेल्प करेगा, चेंज इन पर्सन प्रोनाउन बेटा, मी क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रेखा, और रेखा का जो ऑब्जेक्ट होगा हर होगा। तो हम देखेंगे हर सर यहां पर भी है और यहां पर है, मी है, ये तो गलत हो गया सर। तो रेखा रिक्वेस्टेड मी टू, अच्छा सर इसमें काइंडली भी दे दिया सर। जब देखो प्लीज और काइंडली रहेगा ना, जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो काइंडली प्लीज को नहीं लिखना नहीं है, तो काइंडली भी दे दिया, अपराधी पकड़ा गया बेटा। चलिए डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला क्वेश्चन आ दो, सोनम सेड मे गॉड मेक मी रिच। अब ये बेटा क्या हो रहा है बेटा, कामना
किया जा रहा है बेटा। आपका भी विश है ना बेटा, आप भी चाहते हो ना 95 प्लस, तो बोले ना बेटा जैसे हम मदद कर रहे हैं और हम चाहते हैं सारे बच्चे का 90 प्लस आए बेटा, तो शेयर करना है बेटा, नेकी कर दरिया में डाल, तो जो इसलिए हम यहां पर हैं बेटा, सबको शेयर करना है। चलिए, सोनम सेड मे गॉड मेक मी रिच, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा, सिर्फ देखते हो चुपचाप निकल जाते हो बाहर, नहीं बेटा, अभी इस चैनल पे बहुत सारा चीज आएगा अंग्रेजी के रिगार्डिंग, तो बेटा जुड़े हुए रहो, फायदे में रहोगे, देखोगे क्या क्या होता है। अभी अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा। चलिए, सोनम सेड मे गॉड मेक मी रिच, अब बेटा यहां पर मे है गॉड, अब जहां मे गॉड और ये बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क, विश हो रहा है तो सेट टू की जगह पे विश, तो यहाँ पे सेट टू के जगह पर सर विश होगा तो विश, ब्लेसिंग होता है तो ब्लेस्ड लगाते हैं, सेट टू के जगह पर ब्लेस्ड होता है सर, विश होता है, प्रेड होता है सर, और क्या होता है सर, कर्स्ड होता है सर। तो यहाँ पर विश की बात हो रही है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं सर, अब बी या सी सर। अब यहाँ पे देख बेटा, मे है ना, जो जून से पहले आता है मे, वही वाला मे नहीं बेटा, मोडाल्स वाला मे, मोडाल्स में पढ़ा है ना, तो अब मे का क्या होगा, माइट, तो यहाँ पर देख बेटा मे का माइट चेंज हुआ है ना यहाँ पे, तो मे का मे ही है, तो यही गलती पकड़ा गया बेटा, बी नंबर। देखो कैसे ट्रिक का यूज हो रहा है। द ओल्ड मैन सेड, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब यहाँ पे बेटा विश की बात नहीं हो रही है, दो बार दिया जा रहा है, तो द ओल्ड मैन सेड, मे का माइट होना चाहिए, यहां पर माइट नहीं, यहां भी माइट नहीं है, यहां भी माइट नहीं है सर, लास्ट ऑप्शन डी देखिए ना सर, यहां पर माइट है सर। अब उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करते हैं, द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड, सेड की जगह पे ब्लेस्ड, क्योंकि ये दो बार दिया जा रहा है। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट्स यू मे लीव लॉन्ग, तो यू सेकंड पर्सन, हर सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो यू मे लीव लॉन्ग, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब नहीं रहता ना बेटा, तो तुम आई को मान लो, वी को मान लो, कि यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, यू छोड़ के कोई किसी को भी तुम मान सकते हो। तो यहाँ पे हम मी, मानो यहाँ पे मी था तो मी का क्या हो गया, आई के साथ क्या होता है, माइट लीव लॉन्ग। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अरे सर यू है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, छोड़ के भागिए मत सर, डिटेल बताइए हुआ तो क्यों, तुम लोग पकड़ो टीचर को भी, सर यहाँ पर कैसे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो फिर कहां से आया है सर। तो अगला देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे तुम मी अस कुछ भी मान सकते हो, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अपने मन से, तो ये तीन क्वेश्चन जो तीन ऑप्शन है, तो ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया बेटा, क्योंकि मे का माइट होता, तो 100 नहीं 200% तुम्हारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, द बॉय सेड हुर्रे, अब आया बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पे हुर्रे बेटा, ये सेंटेंस देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अब ये हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ए भाई ये मैच जीता, तो द एक्सक्लेम विद जॉय, विथ जॉय। अब यहाँ पे अब जाहिर सा बात है, जब जीतने वाली हुर्रे वाली बात होगी ना बेटा, तो वो खुशी वाली बात होती है, तो सब जगह एक्सक्लेम विद, अब यहाँ पे एक्सक्लेम विद जॉय होना चाहिए, तो यहाँ पे सेड है, टोल्ड है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक्सक्लेम विथ जॉय लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे द बॉयज एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ, तो हम बताए थे ना जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो सेड टू के जगह पर, सेड टू के जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय वाला होगा स्टेटमेंट सेंटेंस, तो जॉय लगाओगे, सोरो वाला होगा तो सोरो लगाओगे। चलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन हो गया बेटा, यहाँ पर ए ऑप्शन तुम्हारा जस्टिफाई कर रहा है। चलिए ए ऑप्शन, द बॉयज एक्सक्लेम विद जॉय। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बेटा द बॉयज है, तो दे हैव को हैड में वोन द मैच, 100% सही है। चलिए ये तो कहानी था बेटा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, अब बेटा उल्टा करना है। अब क्या कहानी है सर, जैसे एक्टिव को पैसिव में करते थे, पैसिव को एक्टिव में, उसी तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ही सेड दैट ही गॉट अप एट 4 AM एवरी डे। अब इसका क्या होगा हिसाब किताब, इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखेंगे बेटा
यहाँ पे सेड दैट है, तो सर यहाँ पे सेड है, यहाँ पे सेज है सर, यहाँ पे टोल्ड है, तो ये दोनों तो ऐसी गलती हो गया सर, ये तो ऐसी गलती हो गया सर। अब यहाँ पर सर हमको ए ऑप्शन लग रहा है सर, क्यों लग रहा है सर, इसका तुम चेंज करके बनाओ, ही सेड की जगह पे सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाए, दैट ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन V1 V5 होता है बेटा, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है तो V1 V5 को V2 में चेंज करते हैं। देखिए चलिए, सी ना सेड दैट रोशन केप्ट हर स्माइलिंग, तो बेटा यहाँ पर तो हमको देख के समझ में आ गया बेटा सेड है और यहाँ पे V2 है सर, जब सर V2 होता है तो V1 और V5 होगा सर। अब यहाँ पे रोशन है सर, तो रोशन के साथ V5 सर, तो ए ऑप्शन ही सही है सर। अब ए ऑप्शन 100% सही है सर, एक नंबर की बात है सर, मिला लीजिए सर। सी ना सेड, सेड 2 नहीं है तो सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट रोशन थर्ड पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन का नो चेंज रोशन। अब रोशन है बेटा किप्स है, तो V5 को हम किस में चेंज किए, V2 में। किप्स का V2 क्या होता है, केप्ट होता है, ये V5 है, V5 का V2 क्या केप्ट। अब हर क्या है बेटा, हर यहाँ पर, एक मिनट बेटा, हर यहाँ पर क्या है बेटा, अब हाँ मी बेटा, मी क्या है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीना, सीना के जगह पे हर, स्टैंडिंग 100% 200% बेटा ए ऑप्शन। एक नंबर तुम्हारा खोगा, यू नेवर, आई डोंट वांट यू टू लूज 1 नंबर बेटा, एक नंबर भी नहीं चाहेंगे कि तुम खो दो। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नॉट सीन हिम फॉर मंथ। अब यहाँ पर देख बेटा कौन सा सही है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस से हम खोज लेंगे बेटा, आई हैड नॉट सीन, तो ये बेटा प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस इसीलिए ना बोले बेटा, टेंस अगर अच्छे से जानते हो तो टेंस पे डिपेंड है बेटा पूरा वॉइस टॉपिक, और वही टेंस पे डिपेंड है पूरा नरेशन। तो नरेशन को जानना तो टेंस वाला लेक्चर देखो, रिसेंटली हम अपलोड किए तुम्हारे लैंग्वेज में बेटा, होमवर्क करके आते हैं, क्योंकि तुम लोगों को होमवर्क मेहनत ना करना पड़े, तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा ना बेटा, बिना कष्ट किए हुए। आप सोचोगे 90+ आ जाए, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो बेटा उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसका होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो कहने का मतलब है बेटा हैज हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3, चलिए प्लस V3। अब यहाँ पे हैड है तो हैज हैव देखेंगे, तो ये और ये ऐसी गलत हो गया बेटा, हैव नजर नहीं आया सर। अब ए और बी ऑप्शन में हैव दिखा सर, अब कौन सही है सर, एक बार और चेक कीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन सर। सर क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं सर, ट्रिक आपका हेल्प कर रहा है सर। यहाँ पे टोल्ड है ना तो सेड होगा ना सर, यहाँ पे से कहाँ से आया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए ऑप्शन पे जाइए सर, मोहन टोल्ड राम दैट मैन इज मॉर्टल। सर यूटी की बात हो रही है सर, यूनिवर्सल ट्रूथ नेचुरल फैक्ट, तो यहाँ पर सर ए ऑप्शन ही तो दिखा सर, मोहन टोल्ड राम मैन इज मॉर्टल। चलिए इसका बनाओगे, ये चेंज करोगे तो वो जो आया बेटा वही सेम होगा बेटा। अब्दुल सेड, अब देख बेटा हैड सीन है तो हैज हैव होगा बेटा। अब हैज हैव, अब यहाँ पे सेड है बेटा, यहाँ पे सेज और विल से कहाँ से आ गया बेटा, इसको तो दो मिस्टेक तो ऐसी सफाया कर दो बेटा। अब दो में खेल खेलो। अब्दुल सेड आई हैव सीन दिस पिक्चर, अब बेटा दिस पिक्चर तो दैट है, तो दैट का दिस, ये सही है बेटा, यहाँ पे दैट है, तो अब बिना बनाए बेटा देख नहीं रहे हो, ट्रिक के हेल्प से डायरेक्ट आंसर पे। चलिए, ही फॉरबिड, ए बेटा फॉरबिड जहां भी नजर आया ना तो ऑप्शन में देखोगे डोंट, क्या देखोगे डोंट, मना होता है ना, तो यहाँ पर बेटा ये तो इसमें डोंट नहीं है सर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बड़ा टेंशन है सर। रुक बेटा, हल्का कर रहे हैं। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देख बेटा, देयर होना चाहिए क्या, हेयर, ये दोनों को साफ करो, देयर का हेयर हुआ बेटा, बनाना पड़ रहा है तुमको, बस ट्रिक का हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन। द प्लेयर एक्सक्लेम विद सोरो, सोरो बेटा, ए बेटा दुख दर्द की बात है, और दुख दर्द हमसे बेहतर कौन समझता है बच्चे का बेटा, दुख दर्द हम खत्म करेंगे बेटा, बस लगे रहो और जुड़े रहो। विद सोरो, ए बेटा दुख दर्द की बात हो रही है तो क्वेश्चन में देख हुर्रे कहां से हो गया बेटा, किसी की मर्दी में जाओगे हुर्रे कहते हुए, या कोई मैच जीत मतलब बेटा कोई मैच हारेगा तो उसमें बोलोगे हुर्रे वी हैव लॉस्ट द मैच, तो बोलेगा पागल हो गया है बेटा, रांची काके भेजो। हुर्रे और वेल ये तो ऐसी सफाया हो गया बेटा। अब सौरव की जगह पे या तो अलास सर या अलास सर, अब यहाँ पे अलास, यहाँ पे अलास। अब देखेंगे सर टेंस देखेंगे सर, हैड फिल्ड, तो यहाँ पे सर हैड फिल्ड, तो यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फिल्ड दिया हुआ है सर,
और यहाँ पर फेल दिया हुआ है सर। V1 V5 तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज होता है सर, बहुत अच्छे से हम पढ़े हैं। V1 V5 किस में चेंज होता है? V2 में सर। और जब V2 रहेगा सिंपल पास्ट टेंस ना सर, वो पास्ट परफेक्ट टेंस सर। आप तो जादुई तरीका बताए हैं सर टेंस को पहचानने का, तो हम लोग कैसे मिस्टेक करेंगे सर? मेरा ए ऑप्शन ही सही होगा गुरुजी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, ही रिक्वेस्टेड। बेटा रिक्वेस्टेड जहां देखे, रिक्वेस्टेड जहां देखे ऑप्शन में देखो जल्दी सा प्लीज। तो कहां है प्लीज सर? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है सर। एक में नहीं मिला, साफ करो उसको। अब यहां पर सेट टू, रिक्वेस्टेड मी तो सेट टू, तो सेट टू मी। अब यहां पे सेज है बेटा, इसका सफाया करो, दो गलत हुआ। सेट टू हिम प्लीज चेक योर सीट नंबर। अब यहाँ पे प्लीज क्यों? अब देखो बेटा प्लीज लगा हुआ है, यहाँ पर प्लीज नहीं लगा हुआ है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। प्लीज चेक योर सीट नंबर, ही सेड टू। अच्छा यहाँ पे सारा चीज सेम है सर। यहाँ पर देखिए खेल सर यहाँ पर हो रहा, मी है और हिम है। अब डायरेक्ट बनाते हैं बेटा, बनाने के बाद आते हैं आंसर पे। ही सेड टू मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं? टू। अब यहाँ पे टू चेक। अब यहाँ पर क्या है बेटा? योर। योर क्या होता है? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? मी, तो मी का क्या होता है? माई। तो यहाँ पर भी तो सर, यहाँ पर भी तो चेक, ही सेड टू मी, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे मी, मी का सर माई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी हिम है, तो सर हिम का तो यहाँ पे होना चाहिए हिज, लेकिन ये गलत है सर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मी है, मी का यहाँ पे माई बना है सर, ऑपरेशन कर दिए सर। चलिए माई फादर रिक्वेस्टेड, फिर रिक्वेस्टेड आया बेटा। अब रिक्वेस्टेड आया तो प्लीज देखेंगे, तो प्लीज है कहीं में? अच्छा प्लीज है कहीं सर? यहाँ नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा सर, सर कहीं नहीं दिखा सर। डायरेक्ट डी मेरा आंसर हो गया सर। माई फादर सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ जूस। अब देखो माई फादर रिक्वेस्टेड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं टू, प्लीज काइंडली नहीं देते हैं। ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माई फादर है, तो माई फादर की जगह पे हिम अ ग्लास ऑफ जूस, जाके दो बेटा जूस पापा को। चलिए ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक माई सीट नंबर। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द गिवन सेशन बेटा, ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक माई सीट। अब रिक्वेस्टेड तो प्लीज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये खत्म। अब देखते हैं माई। अब माई फर्स्ट पर्सन है बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही पहला क्वेश्चन में मिलाते हैं कि ये चेंज करने पे ये आता है कि नहीं। ही रिक्वेस्टेड मी टू चेक योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर मी, मी का माई सर, यही हो गया, सफाया कीजिए। 10th का क्या हो गया बेटा? ए। अब मेरे लाल पीले कमेंट करके बताओ जो मेहनत किया गया तुम्हारे लिए वो कैसा फ्रूटफुल है कि नहीं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए बेटा। नहीं शेयर करोगे बेटा, हम बोले ना हम यहाँ पर आए हैं बेटा हर बच्चे को हेल्प करने के लिए। ये पॉसिबल कैसे होगा? जब आप नॉलेज लेके नॉलेज शेयर कीजिए, तो आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो हर बच्चे को शेयर करना हर सोशल प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि बोले बेटा क्रांति आ जाना चाहिए। फाइनली बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।